लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए गोमती किनारे एक खास ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। सोचिए, जहां आपको घंटों जाम से जूझना पड़ता है, वहां सिर्फ आप 5 मिनट में आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और अब जनता को इंतजार है कि आखिरकार कब इस पुल को खोला जाएगा और हमें आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचने का जो मौका है वो मिलना शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी आराम मिलेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। इस वक्त की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए, ये हनुमान सेतु के पास से शुरू हुआ जो ग्रीन कॉरिडोर है वो है। और ये देखिए, लिखा हुआ है लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी जल्दी और बनाया गया है इस पुल को। चमचमाती लाइटें आपको साफ नजर आ रही होंगी। हम आपको अलग अलग जगहों से भी दिखाएंगे कि आखिरकार कितना खूबसूरत जो लखनऊ है उसे पूरा बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात वो कहती आई है, और कहीं ना कहीं उसका जो एक अंश है वो भी अब देखने को मिलता जा रहा है। जिस ग्रीन कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यह सड़क पूरी तरह खुल नहीं पा रही है। पहले 22 फरवरी को, उसके बाद 28 फरवरी को बिल्कुल आखिरी क्षण में रद्द हो गया। झूलेलाल वाटिका में स्टेज तैयार था, कार्यकर्ता उत्साहित थे, जनता खुश थी, लेकिन हाथ लगी निराशा। 28 फरवरी को सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि रक्षा मंत्री की व्यस्तता की वजह से अगले करीब 15 दिनों तक ये सड़क नहीं खोली जा सकेगी। ये ग्रीन कॉरिडोर आईआईएम रोड से शुरू होकर डालीगंज, हनुमान सेतु, निषादगंज, संकल्प वाटिका और समता मूलक चौक तक बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा सड़क मार्ग होता है जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसमें सड़क के दोनों किनारों और बीच में हरियाली विकसित की जाती है, जिससे न केवल शहर की सुंदर दिखता है बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलती है। लखनऊ में बनाया गया यह ग्रीन कॉरिडोर गोमती किनारे तैयार किया गया है, जिससे ये रास्ता बेहद ही आकर्षक नजर आता है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने इस परियोजना पर भारी भरकम खर्च किया है। कॉरिडोर का कुछ हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के 9 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन बार बार टलता जा रहा है। पहले खबरें आई थी कि 28 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों मिलकर इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन वो भी एंड टाइम पे रद्द कर दिया गया। इससे गोमती नगर से डालीगंज का सफर महज 6 से 10 मिनट में तय हो सकता है। लाखों लोगों को जाम से राहत मिलती और शहर की खूबसूरती और बढ़ती। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि द्वारा ये एंड टाइम पे जानकारी देकर के पूरे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। एलडीए 28 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। इससे शहर के विकास को नई रफ्तार मिलना तय है। इस योजना के द्वितीय चरण में समता मूलक चौराहे से निषादगंज के मध्य 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 अहम विकास कार्य किए गए। इसमें 45 करोड़ रुपए से 240 मीटर लंबा व 24 मीटर चौड़ा कुकरैल 6 लेन ब्रिज लगभग बना है। कुकरैल से निषादगंज के मध्य 40 करोड़ रुपए की लागत से 1.10 किलोमीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा बंधा व सड़क निर्माण का कार्य किया गया। इसी तरह 240 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े निषादगंज 6 लेन ब्रिज का निर्माण 45 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। कॉरिडोर निर्माण में हनुमान सेतु से गोमती पुल निषादगंज मार्ग तक सड़क की चौड़ाई 10 से बढ़ाकर 18 मीटर चौड़ी की गई। सड़क चौड़ी होने से निषादगंज व कुकरैल चौराहा भी उपयोगी होगा। साथ ही नए व पुराने लखनऊ का फासला ग्रीन कॉरिडोर मिटाएगा। दूसरे चरण में सिर्फ केजीएमयू के पास आरओबी का निर्माण चल रहा है, बाकी मार्ग लगभग बनकर तैयार है। ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के समांतर हॉर्टिकल्चर सुंदरीकरण के कार्य भी चल रहे हैं। इसके बाद योजना का तीसरा व चौथा चरण लगभग पूरा हो जाएगा। तो इस वक्त दिखाएंगे जो हनुमान सेतु और संकल्प वाटिका के बीचों बीच का जो रास्ता है, वहां पर जगमगाती लाइटें, चमचमाती हुई सड़कें और रोड के बीचों बीच लगे ये पेड़,
जो आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। और अब जनता को इंतजार है कि आखिरकार इस पुल को कब खोला जाएगा, क्योंकि ये जो रोड है वो तो चलने लगी है, क्योंकि जनता काफी उत्साहित थी कि आखिरकार कब हम लोगों को मौका मिलेगा इस रोड में चलने के लिए, तो वो चल रही है। लेकिन अगर हम खासकर पुल की बात करें, ग्रीन कॉरिडोर की बात करें, तो बस उसका इंतजार जनता को है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री और सांसद लखनऊ के वो आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और फाइनली जनता के लिए वो मिल जाएगा। तो हम हर एक पॉइंट से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जनता का इंतजार और सवाल भी यही है कि आखिरकार कब ये पुल शुरू होगा और हमारा सफर आसान होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उन्हें जाम से निजात भी मिलेगी। तो अब तस्वीरें दिखा रहे हैं डालीगंज के पास जो ग्रीन कॉरिडोर का बोर्ड लगा हुआ है और ये सीधे रास्ता जो है, ये पुल जो है वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तक जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, लाखों की संख्या में जो वो लोग हैं वो जाते हैं वहां पर, आए दिन पहुंचते हैं। और ये पुल से होते हुए आप रेजिडेंसी जा सकते हैं, त्रिवेणी नगर जा सकते हैं और डालीगंज का ये जो पुल है वो पूरा बनाया गया है। लोगों का रास्ता कितना आसान हो, ट्रैफिक व्यवस्था शहर की किस तरीके से दुरुस्त की जाए और इसका जो आकर्षण का केंद्र बनाया गया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा बीचों बीच में पौधों को लगाया गया है हरा भरा, ताकि ऐसे में पर्यावरण को भी ध्यान में पूरी तरीके से रखा गया है। तो बस अब सवाल ये है और लोगों के मन में भी सवाल यही आ रहा है कि आखिरकार इस ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन कब होगा, क्योंकि ये लगातार 2 बार से टलता जा रहा है और लोगों को कब इस पुल से जाने का जो मौका है वो मिलेगा, ताकि वो उनका सफर जो है वो और भी आसान हो सके। तो सवाल बस ये कि आखिरकार ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन कब होगा और ये जनता को कब दिया जाएगा मौका चलने के लिए। तो ये सवाल सभी के मन में है। फिलहाल जितना अपडेट था वो हमने आप तक पहुंचाया, आगे की जानकारी हम जरूर देंगे। आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।